स्वागत है आप सभी लोगों का सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम आज के डे 13 का प्रैक्टिस सेशन करते हैं। 5 मिनट 20 क्वेश्चन, इतिहास का शानदार परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों में से। किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया? किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का क्या हो गया था? विघटन हो गया था, ये बताना है। तो ये संभाजी के समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया, संभाजी के समय में। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग अपने आंसर जो है स्कोर कमेंट करिए। शिवाजी का जन्म निम्न में से किस किले में हुआ? शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो सिवनेर के किले में हुआ था। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। शिवाजी का जन्म सिवनेर के किले में। मिदनापुर का क्षेत्र बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को प्रदान किया था? किस नवाब ने कंपनी को प्रदान किया था? तो इसका उत्तर होगा मीर कासिम ने। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अधोलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय के समान था? तो दुधारू गाय के समान था अवध। इसका सही जवाब होगा अवध इज द राइट आंसर। दुधारू गायों के समान था। पलासी के युद्ध के पश्चात भी अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को पद पर बनाए रखा। क्यों बनाए रखा? क्योंकि नवाब का पद उनके लिए सुरक्षा कवच के समान थी, उनका संरक्षण करती थी। इसका उत्तर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मराठा राज्यों में सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन था? तो सबसे अंत में होलकर। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। सबसे अंत में इन्होंने ही स्वीकार किया था सहायक संधि। हैदर अली ने किस वर्ष मैसूर का राज्य अपने आधिपत्य कर लिया? 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर का राज्य अपने अधिकार में ले लिया। बी बिल्कुल सही जवाब होगा 1761 में। अगला प्रश्न देखिए। शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद के अंतर्गत परराष्ट्र मामलों का मंत्री, परराष्ट्र का मतलब होता है विदेश मामलों का मंत्री। विदेश मामलों का मंत्री कौन होता था? सुमंत। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। सुमंत इज द राइट आंसर। निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? तो सबसे पहले शिवाजी ने तोरण का किला जीता था। कौन सा किला जीता था? तोरण का किला। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, तोरण का किला। मराठों की किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया? तो होलकर ने पराजित किया। किसने पराजित किया? होलकर ने। इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, होलकर। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। शिवाजी के शासनकाल में पागा कहा जाता था। पागा क्या था? शिवाजी के शासनकाल में पागा कहा जाता था। पागा किसे कहते थे शिवाजी के शासनकाल में? ये होता था अश्वरोही सेना के संगठन को। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। बंगाल का वह नवाब जिसने इजारेदारी प्रथा को आरंभ किया? मुर्शिद कुली खां। इसका जवाब क्या हो जाएगा? मुर्शिद कुली खां। बी सही उत्तर। शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में हुआ? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ रायगढ़ के किले में। रायगढ़ के किले में हुआ। ए सही जवाब होगा इसका। ए इज द राइट आंसर। पेशवाकालीन मराठा प्रशासन के दुर्बल होने का प्रमुख कारण क्या था? जागीर प्रथा का ना पुरुतन। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। यह दुर्बल होने का कारण है पेशवाकालीन मराठा प्रशासन का। शिवाजी की अश्वारोही सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो सबसे नीचे की श्रेणी का जो अधिकारी था वो होता था हवलदार। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। हवलदार सबसे नीचे की श्रेणी का जो है अधिकारी होता था। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव के साथ सूरत की संधि कब की? अंग्रेजों ने रघुनाथ राव के साथ सूरत की संधि की थी 7 मार्च 1775 को। इसका उत्तर ए सही होगा। हिंदू दीवान दीनानाथ किसके दरबार में था? हिंदू दीवान दीनानाथ किसके दरबार में था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदू दीवान दीनानाथ किसके दरबार में था? निजामुल मुल्क। इसका उत्तर हो जाएगा डी। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। गुरु गोविंद सिंह को किसने छुरा मारा था? गुरु गोविंद सिंह को छुरा किसने मारा था? अजीम खान। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अधोलिखित में किस जाट शासक ने आत्महत्या कर लिया था? चूड़ामन ने। आत्महत्या किसने किया था? चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली थी। सी इसका सही जवाब होगा।
शिवाजी द्वारा विजित किस किले के निकट रायगढ़ के किले का निर्माण कराया गया? किस किले के निकट रायगढ़ किले का निर्माण कराया गया? जिसका उत्तर होगा तोरण। शिवाजी द्वारा विजित तोरण का किला। तो इस तरीके से हमारे वीडियो पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। कल फिर मिलेंगे अगले इन प्रश्नों के साथ। संभावित प्रश्न है जो आपके परीक्षा में आएंगे। जय हिंद, जय भारत।